वेलकम बैक माय गौरी शॉन्ग ब्लॉग मिनी किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड देखिएगा, आज मैं आपको मक्के की आटे की रोटियां बनाना बताती हूँ। तो मक्के के आटे को पहले आप छान लीजिए और गर्म पानी से गूँथ कर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। इसके बाद आप उसकी रोटियां सेकिए। तो देखिए फिर मैं आपको रोटियां बनाना बताती हूँ। एक पॉलीथिन लेना है प्लेन, धोकर अच्छी साफ़ सुथरी, और फिर उस आटे को अच्छे से मलना है अपनी हाथ से। हाथ की जो गद्दी रहती है ना, उससे उसको आटे को अच्छा घिसना है। उसको घिस घिस के वो चिकना हो जाएगा आटा। फिर इसके बाद उसकी लोई बनाना है और फिर आटा लेना है। आटा काय का लेना है, गेहूं के ले लीजिए आप। गेहूं के आटे को लगा लगा कर उसकी लोई बनाना है, गोल गोल लोई बना करके फिर हम उसको चकले पे रखकर पन्नी पर, चकले पे और पन्नी बिछाकर रखेंगे। तो देखिए आप लोग पूरा प्रोसेस देखिए। मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, इग्नोर ना कीजिए। आपको बिल्कुल सच्ची सच्ची पूरी सही सही राइट वे वाली जानकारी मिलेगी। मैं ऐसी वीडियो नहीं डालती हूँ फेक वाली, तो आप देखिएगा। तो मैं इनको रोटी को मैंने बेल कर तवे पर डाल दिया है और रोटी सीख रही है। अब दूसरी रोटी बनने वाली है, तो देखिएगा आप दूसरी रोटी की प्रोसेस बेलने की। तो ये मैंने लोई उस पर रखी चकले पर, और ये पॉलीथिन को ऐसा किया है, घड़ी उसको ऊपर एक नीचे एक ऊपर करके फिर उसको बेलन से मैंने ऐसे बेला है। और थोड़ा सा तो फटता ही है मक्के का आटा, कि मतलब वो ज़्यादा दिन का हो जाता है ना, थोड़ा सा फटने लगता है। तो आप उसको है ना, या तो आप किसी डिब्बे से काट सकती रोटी को। फिनिशिंग चाहिए आपको तो डिब्बे से थोड़ा सा कोई गोल प्लेट हो या डिब्बा हो, उससे आप काट के बना सकती हो उसको। रोटी को बिल्कुल फिनिशिंग वाली बन जाएगी। तो मैंने इसमें कटोरी में थोड़ा सा ऑयल चिपका, मैंने ऑयल उसमें डाल दिया आटे में, और उसी से सोचा इससे कर दूं, लेकिन वो छोटी थी कटोरी। मैंने सोचा प्लेट से करके देखती हूँ, पर मैंने सोचा कोई गेस्ट को तो खिलाना नहीं, मुझे ही खाना है, इसलिए मैंने नहीं काटी। तो आप इसको ऐसे करके कर सकते, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग आएगी आपकी रोटी में। और ये देखिए मेरी ये रोटी बन चुकी है, और ये मैंने एक तवे पर डाल दी। बहुत सारी रोटियां बनती हैं, जैसे गेहूं की रोटी बनती है ना, उस तरह की रोटियां बन जाती हैं ये मक्के के आटे की। जिसको नहीं आती हो वो देख कर सीख सकते हैं हमारे द्वारा बनाई हुई रोटियों को देख कर के। तो आप लोग है ना फ्रेंड देखते रहिए, देखिएगा ये मैंने बनाई हुई है रोटी। और है ना, जब भी जैसे रोटी गेहूं की रोटी को हम पलटते हैं ना तवे पर रख कर, उसी तरह से आपको पलटना है, ज़्यादा कड़क नहीं करना है रोटी को। थोड़ी सी रोटी नीचे चिपकेगी तो आप किसी नुकीला चाकू या चम्मच की जो रहती है ना, चम्मच की नुक्की, उससे ऐसे ऐसे कर दीजिए तो रोटी पूरी निकल जाती है। उसको पलट दीजिए, सॉफ्ट हो पूरी पलटिए। ज़्यादा कड़क हो जाएगी तो वो आप पलटोगे ना, तो वो रोटी है ना सही नहीं बनेगी। इसलिए आप है ना सॉफ्ट है ना एक साइड में, तभी उसको पलटना है। अब देखिए मैं ये ऐसे भी हाथ से भी बना सकते हैं आप रोटी को, हाथ से भी रोटी बन जाती है, लेकिन हाथ से रोटी थोड़ी मोटी। देखिए ये चक्कू से मैंने ये की है, इस तरह से आप इसको ऐसे पलट दीजिए, ये बहुत अच्छे से पलटा जाती है रोटी और सॉफ्ट रहती है ना। जितनी सॉफ्ट रोटी को हम पलटेंगे ना, उतनी सॉफ्ट रोटी बनेगी हमारी। तो देखिए अब ये मैं दोबारा दिखा रही आप लोगों को, तो देख लीजिए पूरी रोटी बेलने की प्रोसेस। तो इस तरह से आप बेल के बना सकते हैं रोटियों को, और बिल्कुल सॉफ्ट पतली रोटियां बनती हैं। बिल्कुल रोटी की गेहूं की रोटी रहती है ना, उसी तरह से बन जाती हैं ये रोटियां। तो देखते रहिएगा अंत तक, और इसको आप ऐसे कर लीजिए। आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये पन्नी हटाकर भी मिल जाती है। पन्नी हटाकर आप एक साइड नीचे पन्नी रहने दो, ऊपर से ऐसा हटा लीजिए पन्नी को और बेलिए रोटी जैसी, बिल्कुल रोटी जैसी, बिल्कुल पतली गेहूं की रोटी रहती ना, इस तरह की बन जाती है रोटी। मैंने आपके सामने बेल कर बताई हुई है। एक रोटी मेरी तवे पर डली हुई है और ये दूसरी रोटी है ना चकले पर है। तो देखिएगा फ्रेंड, मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रही हूँ और नेचुरली तरीके से बनाना बता रही हूँ। और हमारे लिए
ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी, रागी के आटे की रोटी ज़रूर खाना चाहिए। सभी अनाजों की रोटियाँ खाना चाहिए। एक रोटी गेहूं के आटे की नहीं खाना चाहिए और मक्के के आटे की भी खाना चाहिए, ज्वार के आटे की भी खाना चाहिए, रागी के आटे की भी खाना चाहिए। आप चाहो तो इनको तीनों चारों को मिक्स करके भी बना सकते रोटी, वो भी बहुत अच्छी रोटी बनती है उसकी भी। तो देखिए मैंने इसको है ना तभी से उतार कर गैस पर रख दिया है और ये मेरी रोटी सिक रही है। तो फ्रेंड आप देखते रहिए, रोटी को सेकने का तरीका है प्रॉपर तरीका, बिल्कुल एकदम फूल गई है रोटी। और देखिएगा इस तरह से आप रोटी को बहुत अच्छे तरीके से सेकिएगा। अभी मैंने तवा रख दिया गैस पर, अब मैं इसको रोटी को डालती हूँ। देखिएगा ये डाल दी मैंने अपनी रोटी को और इस पॉलीथिन को धो लीजिए, नेक्स्ट बार काम में आएगी आपके। फेंक भी सकते हैं आप, धोकर रख भी सकते हैं। तो मैं तो फेंकूँगी नहीं, मैं धोकर रख दूँगी क्योंकि इतनी सॉफ्ट पॉलीथिन बहुत कम मिलती है, इसलिए मैं इसको धोकर रख दूँगी इसकी जगह पर। और फिर आप इनको है ना रोटियों को देखिए घी लगा लीजिए। और ये मैंने सब्ज़ी बनाई है, सब्ज़ी मालूम आपको किसकी है, मिक्स वेज बनाई है। मिक्स वेज में मैंने आलू है, टमाटर है, बैगन है और मैंने मटर नहीं डाला है और मैंने क्या डाला, शिमला मिर्च डाला है। तो इसकी रसी वाली सब्ज़ी बनाई है, उसमें मैंने लहसुन प्याज के बिना तो सब्ज़ी का मज़ा अलग ही नहीं है। तो लहसुन प्याज डालकर ही बनाती हूँ हर सब्ज़ी को। जो जीरे से बनने वाली सब्ज़ी होती है उसको जीरे से बनाई जाती है, वरना लहसुन प्याज जब तक सब्ज़ी में नहीं पड़ेगा तब तक सब्ज़ी का मज़ा नहीं आता है। तो लहसुन हमारे लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, प्याज भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए लहसुन प्याज को हमें खाना चाहिए। हाँ, जो नहीं खाते इग्नोर करते हैं, जो नहीं खाते हैं, जो उनके धर्म में नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आप जीरे से भी बना सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर डालें लहसुन प्याज, पर हम खाते हैं। पर पहले मैं खाती नहीं थी, लेकिन अब मेरी आदत हो गई खाने की। लहसुन प्याज तो मैं खाती हूँ, उसके बगैर मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए फ्रेंड, ये तीसरी रोटी मेरी बन चुकी है। मैंने 4-5 रोटियाँ बनाई थी और इतनी टेस्टी रोटी बनी थी, इतनी टेस्टी रोटी बनी, मैं पूरी रोटियाँ खा गई, पूरी रोटियाँ मैं खा गई। तो देखिएगा मैंने बनाई हुई ये रोटियाँ मक्के की, तो बहुत प्यारी रोटियाँ बनी और बहुत टेस्टी लगी सब्ज़ी के साथ में। और इसके साथ में मैंने देखिएगा क्या लिया था, आपको मैं प्रॉपर थाली लगा कर बताती हूँ अभी। तो आप लोग देखिएगा, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो आ जाइए आप लोग भी, आपको भी मैं बना कर खिला सकती हूँ। और मक्के की रोटी बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये मैंने सब्ज़ी को भी गर्म कर लिया, सब्ज़ी गर्म है लेकिन मैंने और गर्म कर लिया है। और मैं गर्म रोटी तभी बनाती हूँ, तभी मैं खाती हूँ। और पहले से बनी हुई रोटी ठंडी हो जाती तो रोटी खाने का मज़ा कुछ अच्छा नहीं रहता। तो गर्म रहती है तो अच्छे से खिलाती गर्म रोटी, तो मैं गर्म रोटी खाती हूँ और ठंडी रोटी नहीं बनाती, नहीं बनाकर मैं तब खाती हूँ, तभी बनाती हूँ रोटियों को। तो मैंने चौकी और बेलन को धोकर रख रही हूँ और एक पॉलीथिन को भी अपनी धोकर रख दिया है। तो अब देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने ये लिया है खरबूजा, ये खरबूजे को मैंने ऊपर से निकाला है, इसका बीज निकाल कर डस्टबिन में डाल दिया है और इसको मैं काट रही हूँ। ये बहुत मीठा यमी खरबूजा है। तो ये मैं लेकर आई थी और ये ऑर्गेनिक बोलते हैं दुकान वाले, पर मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक हैं, कि 3 दिन या 4 दिन रखने से गाजर, खरबूजा और खीरा ये सब पता नहीं एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे ऑर्गेनिक खेत की सब्ज़ी है, बताते ऑर्गेनिक हैं लेकिन मालूम नहीं, भगवान जाने इस बात के लिए कितनी सच्चाई है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने खरबूजा भी काट लिया है, अब मैं प्लेट में सब्ज़ी ले रही हूँ। तो सब्ज़ी भी मेरी देखिए गर्म हो गई, वो गर्म ही रोटियाँ हैं, तो रोटियों में मैंने घी भी लगा लिया है। तो देखते रहिएगा फ्रेंड, बिना घी की रोटियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, चाहे थोड़ा सा लगाओ लेकिन घी लगा होना चाहिए रोटी में, मेरी ऐसी आदत है। तो मैं बिना घी की रोटियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, पर खा लेती हूँ, जैसी सिचुएशन होगी वैसे मैं काम कर लेती हूँ, खा लेती हूँ,
पर खाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो घी लगाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने अचार निकाला। ये अचार मैंने आपको बताया था ना, मिर्ची का, लाल मिर्च का अचार है ये। तो ये बहुत टेस्टी लगता है लाल मिर्च का अचार। इसकी विधि भी मैंने आपको बताई है और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी आंवला का अचार और आंवला का मुखवास। मुखवास आप जानते हैं, जो है ना, जैसे खाना खाने के बाद खाया जाता है, मुंह में रख लो थोड़ा सा, उसकी मैं आपको डालूंगी वीडियो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वीडियो वॉच करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए रोटी बिल्कुल ऐसी है, रोटी जैसे गेहूं की रोटी रहती इस तरह की आप बना सकते हो रोटियों को, सॉफ्ट सॉफ्ट, पतली पतली, और खाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको इस तरह की रोटी खाने में। कभी कभी टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए, कभी गेहूं की तो कभी मक्के की, तो कभी ज्वार की तो कभी बाजरे की, खाते रहना चाहिए। हमारे लिए, अपनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं ये चीज़ें। तो फ्रेंड देखिएगा, मैंने ये सब तैयारी कर ली है, खाने की तैयारी मेरी हो चुकी है। तो अब मैं है ना आप लोगों को दिखाती हूँ प्रॉपर खाना मेरा। देखिएगा तो ये देखिएगा, ये मिर्च का अचार है, ये रोटी है और ये सब्जी है, और ये देखिएगा ये खरबूजा है। तो फ्रेंड आ जाइए, हम आपके साथ शेयर करेंगे खाना। थैंक यू सो मच।